दिस इज द ट्रूथ, जाओ एपिसोड देख लो। उस दिन सलमान सर को बोला जब वो 14 लाख की बात हुई थी राखी की, तो मैंने सलमान सर को बोला, मैंने कहा मुझे लगता है सर 10 या 12 हफ्ते के बाद पता चला कि विनिंग अमाउंट भी होता है। तो रुबीना दिलीप तो ऐसी चल रही थी। वाह, तो फिर आप शो में क्यों आई थी? ऐसी ट्रॉफी जीतने आई थी खाली? Radio City. The trophy is looking very pretty and so are you, Rubina. Thank you so much for joining. कैसी हैं आप? कितने दिन हो गए फिनाले को? अभी आई थिंक 2 हफ्ते हो गए क्या? 21st था ना? हाँ, ऑलमोस्ट 10-12 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। हाँ, तो क्या विड्रॉल सिम्टम्स आपने आपकी खुद में क्या देखे हैं घर से 4 महीने के बाद निकलने का? आप एक लौती कंटेस्टेंट थी जो फर्स्ट डे फर्स्ट आवर से लेकर इवन तो रिजेक्शन वाला थप्पा लगा था बट स्टिल जाके विनर बन गई। क्या क्या विड्रॉल सिम्टम्स देखने आप अपने? फिलहाल वो चीज एक्सपीरियंस करने के लिए ना अभी वक्त मिला है ना ही अभी वो एहसास हुआ है। बिकॉज जब तक आराम से शांति से बैठूंगी नहीं अपने घर के टिल द टाइम आई डोंट गेट द वाइब ऑफ कि मैं फाइनली घर पे आराम से 1 घंटा बैठी हूँ, आई एम थिंकिंग रेमिनिसिंग, तब तक मुझे नहीं लगता दैट आई विल बी एबल टू टेल यू विड्रॉल्स हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा, तो अब तक एज सच कुछ देखा नहीं रुबीना ने कुछ हो रहा है उनको विड्रॉल में? नहीं नथिंग। लेकिन थोड़ा क्वाइटनेस हो गया होगा ना अराउंड? पहले इतना नहीं, अब अंदर घर के नो अब ज्यादा मैडनेस है। बिग बॉस हाउस में एक रूटीन बन गया था। अब बिग बॉस हाउस में एक रूटीन बन गया था, यही करना है, इतने बजे उठे, किया सुबह उठे, डांस किया, काढ़ा बनाया, खाना बनाया, ब्रेकफास्ट, लंच, ब्ला ब्ला, टास्क किया, शाम को थके हारे सो गए। तो वो वाला मतलब I'm rather missing the routine that I had in Big Boss House. यहाँ तो सुबह उठो है, suddenly you have a huge list of all the interactions and interviews, and then क्या बोलते हैं उस बीच में आप खाना भी खा रहे हैं, कभी खाना रह गया, कभी कुछ रह गया, somebody is on the door and somebody is wanting to meet, and then you have to catch up with someone के रुबीना बिग बॉस से बाहर आई हो, तुम तो मिली नहीं, ये नहीं वो नहीं, so it's haywire. So I think I was happy in the house. तो आप मिस कर रही हैं सुबह उठना? 8 बजे उठ रही है कि अभी लेट हो रहा है? नहीं, लेट सोना हो जाता है with all the things going around, but सुबह में या 8:30 में उठ ही जाती हूँ। वो मेरी अपने आप जाग खुल जाती है क्योंकि बॉडी क्लॉक वैसा बन गया है ना। अच्छा। व्हाट आर द पड़ोसी saying? आप बता रही थी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आप मिल नहीं रही हैं, घर से बाहर आके अभी बता रही थी। आपके पड़ोसी क्या बोल रहे हैं? पड़ोसी बेचारे आकर घंटी बजाते हैं, देखते हैं अच्छा इंटरव्यू में, फिर वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर देखते हैं अच्छा अभी यहाँ नहीं है, तो उनके लिए भी 2 days they had to ring the bell, hold the bouquet, and then वो छोटे-छोटे बच्चे, दीदी है, मैं यहाँ से ऐसे कर रही थी, हाँ भी रख दो, आपके साथ कुछ भी खिलवाना है। मैंने कहा ओके आ रही हूँ। I feel bad also कि यार मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, वो आए हैं with so much of वो, but इतनी ऑनेस्टी के साथ आते हैं, फिर उसके बाद वेट करते हैं, फिर वापस आते हैं, तो it feels nice also, but I feel bad also कि वक्त नहीं दे पाती हूँ, but they don't complain, they still come back. Absolutely, I think ये जो वक्त है ना अभी बहुत जल्दी थोड़ा ईज डाउन भी हो जाएगा, सो बहुत सारा टाइम पड़ोसियों के पास होगा। नहीं, कितने पड़ोसी लोग आके बोल रहे सुनो रुबीना आपसे तो नहीं मिलना, खाली ट्रॉफी दिखा दो कैसे दिख रही है। हाँ, एक्चुअली मेरे ज्यादा लोग ट्रॉफी में इंटरेस्टेड हैं, they really like the diamond studded thing. अच्छा, ये असली है क्या? मेरा भी यही सवाल है, असली डायमंड है क्या पीछे? हाँ, जाओ कलर्स से पूछो, कलर्स। नहीं, लेकिन ये है ना इतना लव्ड शो है ना अक्रॉस द इंडिया। जैसे मुझे याद है मैं जैस्मिन से मिला था जब वो एविक्ट होके बाहर आई थी, तो मैं उससे नॉर्मल बात कर रहा था, मैंने मतलब कुछ एक भी ऐसा घर वाले सवाल नहीं पूछे, लेकिन रैंडम लोग जो जैस्मिन को पहचान रहे थे सब तुम्हारी शादी कब होगी अली के साथ, ऐसे बहुत सारे ना पर्सनल सवाल अचानक आ जाते हैं आपके सामने। तो अभी आप कुछ थोड़ा बाहर तो निकली होंगी कहीं ना कहीं, कितने रैंडम कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनी है आप? कोई भी आपके साथ पास आ रहा है यार ये सही था ये गलत था, कितने रैंडम कॉन्वर्सेशन हुए आपके? करण, मुझे तो अभी हर कॉन्वर्सेशन रैंडम ही लगती है। तुम्हारा सवाल भी रैंडम लगता है मुझे अभी।
नहीं, लेकिन कोई आता आके कुछ ना कुछ तो बोल के जाता होगा ना आपको कि यार ये गलत था, ये सही था, मतलब दे जस्ट पिक अप द कन्वर्सेशन वेयर दे फील लाइक कि हाँ ये मेरे को रुबीना को बताना, बिकॉज इतना अपना वाला फील आ रहा है आपके साथ पिछले 4 महीने जो लोगों ने बिताया है एवरी डे, तो दे जस्ट वांट टू टेल यू कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ आके कोई तो अजीब कुछ बोल दिया होगा ना, आई एम लाइक आप सोच रही क्या बात हो रही है। कभी कभी तो ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती है कि मैं ऐसे ना 5 सेकंड के लिए ब्लैंक होती हूँ, फिर मुझे लगता है इज शी टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा बोला था, हाँ 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 राइट राइट राइट, मैं फिर बस ये हाँ हाँ याद आया, याद आता कुछ नहीं है, फिर वो स्माइल करके ओ यार नाइस नाइस हाँ। ऐसे ना बहुत सारे किस्से मेरे साथ हो जाते हैं, तो मैं क्योंकि क्या हुआ है ना, सिंस दैट आई हैव स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, मुझे वो ब्रीदर स्पेस नहीं मिला है, सो सडनली I go blank. Suddenly, I get disconnected with the conversation because अभी inflow of information is so high. You know, it has and फिर कभी-कभी लगता है मुझे digital dementia तो नहीं हो रहा है. मैं ऐसे I'm suddenly I'm scrolling my social media. Suddenly I'm like, where am I? Oh, was this me? अच्छा, oh ऐसा भी हो रहा था, ऐसा भी हो रहा था. And then I have to keep the phone aside, and then I have to think that Rubina, don't go in blank spaces. Come back, come back. मुझे लगता है मैंने कहा हे भगवान, ये जो यू नो इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रहा है, इट शुड नॉट सडनली यू नो ओवरवेलम मी सो मच, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा वक्त ले लेती हूँ, फिर थोड़ा साइड हो जाती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, और फिर ऐसे रैंडम कॉन्वर्सेशन होती है, फिर उठ के हाँ हाँ मैं जरा आई, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आ रही हूँ, क्या करूँ पता ही नहीं चलता, फिर ऐसा खाना लेते लेते समझ में आता है अच्छा हाँ वो पूछ रही, हाँ फिर वापस आके फिर बोलती हूँ हाँ यू नो व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट, लेट्स, सो it's that I also understand कि you know उन लोगों ने भी इतनी क्लोजली हमारे साथ जर्नी जी है कि they feel that they were also there but they don't know कि they were not there, अब उसका जवाब कैसे दे। नहीं अभी आपने अब तक इतना आई थिंक बाहर जाना शुरू नहीं किया, द मोमेंट यू गो आउट मोर ना, कहीं शॉपिंग करने चली गई, कुछ लेने चली गई, इतने रैंडम कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने वाली है, तो जस्ट ब्रेस अप, थोड़ा लोग बहुत सारे सवाल I am just avoiding only. I'm just avoiding only. अगर मैं, I think I just made 2 visits in these 10 days बाहर, and I just wrapped myself around. मैंने कहा अभी because that is not the state of mind also, because यहाँ जैसे आपसे भी कॉन्वर्सेशन हो रही है, मीडिया इंटरेक्शंस इतनी हो रही है, that I'm already being so repetitive, I'm already living the exact questions so many times in such इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कौन कौन से सवाल आप सुन के बोर हो गई हैं? मतलब मैंने तो कुछ सवाल प्रिपेयर नहीं किए आपके साथ बात करने के लिए, आई जस्ट वांट दिस कॉन्वर्सेशन इज लाइट, नॉर्मल, नहीं तो और बताइए, अच्छा ये कैसा, अच्छा वो कैसा, then I'm like yeah this was exactly like this, so मेरे माइंड में चल रहा है रुबीना तूने 115 बार पहले बोल दिया, कोई बात नहीं रिपीट, कोई बात नहीं रिपीट। तो क्या गिव मी 2-3 रैंडम, टॉप 3 रैंडम क्वेश्चन, रैंडम नहीं रेपिटेटिव क्वेश्चन जो आप मतलब पिछले 10 दिन से लोगों के साथ, मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर करके बोर हो गई है। तो आपकी जर्नी कैसी रही? आपको बोलना चाहिए सुनो मैं विनर हूं, मेरी जर्नी ऐसी रही है। नहीं सी दे तो आस्क आउट ऑफ यू नो वो क्या बोलते हैं यू नो यू अटमोस्ट रिगार्ड टू, सो पर फिर वही है, अभी जर्नी कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं तो खुद बैठकर I have not been able to sit, relax and contemplate and go in my you know bubble and cloud, oh ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो उसका मेरे पास मतलब ऐसा होता ना कॉन्क्रीट ऑथेंटिक जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि मैं तो खुद ही उस पल को जी ही नहीं पाई हूं अभी। नेक्स्ट इज नहीं, आपको वो वाले सवाल का मैं बता रहा हूँ ना, मेरी जर्नी रही है कि मैं विनर बन के आई, विनर, दैट इज माय जर्नी। नहीं मेरे को फिर भी नहीं, मैं ऐसे जवाब दे नहीं सकती हूँ, मैं आई एम लाइक ओ गॉड नहीं आई कांट नहीं यार, थोड़ा तो यू हैव टू बी प्राउड, नहीं नहीं होना चाहिए कि सुनो विनर हूं मैं, सुनो विनर या विनर हूं, इस चीज का वो कभी नहीं रहता मुझे ना, आई डोंट लाइक थ्रोइंग वेट अराउंड आल्सो, आई डोंट लाइक दैट। फिर दूसरा रहता है सवाल के अब क्या लगता है आपको, आपका जैस्मिन और अली के साथ कैसा रिश्ता रहेगा?
यार बहुत अच्छा। हाँ ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा। उधर उधर रणभूमि थोड़ी ना थी कि मतलब इधर अपन दो कंट्रीज अलग अलग डिवाइड हो गई अब तो मतलब तूने ये क्यों, वो आपके ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, देयर इज अ सोशल मीडिया वॉर। मैंने कहा देखो मैं सुख शांति वाली महिला हूँ मेरे साथ सुख शांति के साथ रहो, कोई वॉर मत करो। उसके फैन जिंदाबाद, मेरे फैन जिंदाबाद, और उसकी अपनी जर्नी जिंदाबाद, मेरी अपनी जर्नी जिंदाबाद। लिव एंड लेट लिव नो। उसके बाद एब्सोल्युटली। क्या बोलते हैं, क्योंकि अब आखिरी में राखी के साथ आपका ऐसा रिश्ता हो गया था, तो क्या आप जाएंगी राखी की मम्मी से मिलने? अभी आई एम लाइक राखी जैसी हम घर से बाहर आए थे, विद इन 2 days आई कनेक्टेड टू हर एंड आई सेड कि यार मैं आंटी से मिलना चाहूंगी, ओनली आंटी, बिकॉज आई रियली वांट टू सी हर, मीट हर एंड स्पेंड सम जी क्वालिटी टाइम। तो जब आप फ्री हो जी जाएं, जब आप खुद अपने इन सब ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाए, मैं भी नहीं चाहती हूँ टू स्ट्रेस आंटी आउट, आई विल कम एंड मीट। बट द थिंग इज, मैं इस सवाल का जवाब क्यों दूं जब मैंने पर्सनली एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आई हैड कनेक्टेड हर इवन बिफोर मीडिया कुड थिंक के क्या वो जाएगी, क्या वो नहीं जाएगी, उसका क्या जवाब होगा, कैसे जवाब होगा, हम फिर भी सवाल पूछते हैं। सो ये कुछ एक चीजें ऐसी होती है ना, यू वांट टू कीप इट टू योरसेल्फ एंड यू वांट टू डू इट फॉर योरसेल्फ, बट दोस क्वेश्चंस आर सच दैट यू, मतलब मेरा मन नहीं करता है ऐसे सवाल का रेपिटेटिव जवाब देना, बिकॉज आई नो दैट they will only see it from a perspective कि यार everybody is going and clicking selfie and showing कि hey I'm here or hey I have met ये falana and falana. I don't want to do that social media kind of a obligation towards everybody. I want to keep it low key. yeah. और genuinely जहाँ like genuinely I would want to meet Nikki and Ali आराम से, genuinely I would want Jasmine to get away with her every वो क्या बोलते हैं baggage that she was carrying and then maybe reconnect later. Genuinely I want to go see Rakhi's mother, क्योंकि जिस तरीके का प्यार और एडुलेशन उन्होंने दिया था, ये मेरे दिल से आता है कि मैं जाकर उनसे मिलूं, not for the sake of everybody is reaching to the party or everybody is going and clicking a selfie and doing that pranam on social media and putting it on Instagram. मेरे को नहीं समझ में आता ये, so I'm like I just नहीं, want to keep आप मतलब इसमें जवाब भी नहीं दे तो अगले दिन मीडिया की सुर्खियों में आ जाएगा कि रुबीना बनी एरोगेंट, जवाब नहीं दिया इन्होंने। इनके पास ये जवाब नहीं था तो शायद ये जाकर नहीं मिलना चाहती है राखी, बस इनके पास जवाब नहीं था तो शायद अभी भी जैस्मिन के प्रति उनके वो रहने का यार। So it is like a catch-22 situation. नहीं, लेकिन आई फील वेरी स्ट्रांगली, जब मैं अपनी एक ऑफिस की कलीग है नेहा, उसके साथ बात कर रहा था, वी बोथ वेरी क्लोजली फॉलो ऑल द सीजंस ऑफ बिग बॉस, तो आई थिंक मुझे ऐसा और उसको भी ऐसा फील होता है, एंड शी इज लाइक उससे पूछ लेना ये, डू यू थिंक कि एक स्ट्रॉन्ग विमेन, अभी भी विमेन्स डे भी आ रहा है, स्ट्रॉन्ग विमेन पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करना इस सोसाइटी ने अब तक शायद इतना सीखा नहीं है। एक बोलते हैं ना अल्फा मेल टाइप, जो मतलब सीधा मुंह पे रहती है, ब्लैक को ब्लैक, व्हाइट को व्हाइट बोलती हैं, यू आर दैट पर्सनालिटी, एंड ऑफन इन दिस इंडिया वाली सोसाइटी में ऐसी औरतों को शायद थोड़ा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, एक दूसरा एरोगेंट वाला टर्म दिया जाता है कि ये बहुत नक्शड़ी है, एरोगेंट है। शायद नहीं, बिल्कुल एफर्मेटिव तरीके से, एफर्मेटिव, एंड इट्स नॉट जस्ट इन द बिग बॉस हाउस, it is not just in the big boss house. I have faced this from my school days only, I think so. मेरे जो अब दोस्त हैं, जो मतलब मेरे साथ सालों और सालों से हैं, उनका पहला परसेप्शन मेरे बारे में यही रहा है, सबका एरोगेंट, डोमिनेटिंग, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, हर चीज में इसे बोलना होता है। सो ये चीजें मैंने बहुत शुरू से सुनी, इसलिए मेरे को बिग बॉस के घर में फर्क नहीं पड़ता था कि हेलो, यू विल स्टिल मिसकंस्ट्रू मी, यू विल स्टिल लेबल मी, बट दैट इज ओके, बिकॉज आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम हु आई एम, एंड हु आई एम, आई नो माई ट्रूथ, हेंस तुम्हारा कहना और तुम्हारा ना कहना है, तुम्हारी जजमेंट्स नहीं फर्क पड़ता, बट उसके लिए तुम्हें प्लीज करने के लिए आई विल नॉट चेंज माई पर्सनैलिटी।
बट फिर भी बुरा लगता, पूरा सीजन में सिर्फ यही बात होती है। डू यू फील कि एक्सेप्टेंस आ जाना चाहिए था लोगों में? बिकॉज अभी भी मतलब वही है कि गलत परसेप्शन बना लेते हैं अपने हिसाब से, और बिकॉज ये बिग बॉस एक ऐसा शो है ना जहां पर रेपिटेटिव चीज इतनी बोली जाती है। अगर मानो इफ आई डोंट लाइक यू, आई विल फॉरएवर हैव परसेप्शन अबाउट रुबीना कि रुबीना ऐसी है, एज जनता में बात कर रहा हूँ, ठीक है? एग्जैक्टली। सो मैं किसी का थॉट प्रोसेस चेंज नहीं कर सकती, किसी का डिसलाइक मेरी तरफ चेंज नहीं कर सकती, दैट इज वेरी वेरी पुअर, एंड आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई रिस्पेक्ट द स्पेस एंड थॉट प्रोसेस ऑफ सामने वाला। अब जब मेरा अपना ओपिनियन है और मैं उस ओपिनियन को किसी दूसरे के लिए बदलती नहीं हूँ, तो जो दूसरे का ओपिनियन है मैं भी क्यों बदलूं उसको? हालांकि दैट ओपिनियन रिगार्डिंग मी इज नॉट गुड, इट्स ओके, दैट इज योर स्पेस, दैट इज योर थॉट, आई रिस्पेक्ट दैट, एंड हेंस अगर दोनों का मैच नहीं कर रहा है, लेट्स कीप अ सेफ डिस्टेंस। नाउ टू ब्रेक दिस मोल्ड, आई डोंट नो, या आई एम नॉट श्योर कि रिएक्टिंग to such comments or to such misinterpretation will change the situation. No, I think acceptance तभी आएगी जब आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, मतलब या लोगों को प्लीज करने के लिए, या मेरी बात सुन ले मैं ऐसा नहीं हूँ, या मेरी बात समझो मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ, वो करने की जरूरत नहीं है। acceptance will come when you through your own behavior you will break their mold or their way of वो, और वो तभी चेंज हो सकता है when you are comfortable in who you are। मेरा फंडा बहुत, मुझे किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी के लिए बुरा नहीं कहना, कभी भी मैं मेरी इंटेंशन कभी ये नहीं रहती है कि किसी को कैसे नीचा दिखाऊं। तो जब मेरी इंटेंशन क्लियर है, अब उस इंटेंशन के साथ मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ कि मेरे इनर सर्कल में कौन लोग आएंगे और मैं किन के साथ on a frequency I match, because I'm a more intuitive person। मेरे में ये लॉजिक वगैरह, इसके साथ दोस्ती बनाओ आगे बढ़ोगे, इसके साथ ये फायदा है, यू नो रिच फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, वो नहीं मेरे साथ फंडा है। तो if I like someone, I like someone with you know with great spirits that we match on, with great wisdom that we can discuss on, वो मेरा अपना वो है, इसलिए I gel along with very less people। Now keeping that minority aside, the majority will always think she has superiority complex, she has this and that. No, it's just that that's how I am। अगर मुझ जैसे लोगों को एक्सेप्ट करने में आपको ये लेबल लगाने हैं, fair enough, it's okay, because I will never क्या बोलते हैं, मैंने कभी जज नहीं किया, मैंने नहीं कहा कि तुम ऐसे मेरे सोचते हो, अगर आप सोचते हो it is absolutely okay। So to each his own, yeah. Yeah, I think you are a very strong-headed, very opinionated person, which I've always felt जब मैंने आपको पूरे सीजन में देखा था, बोला यार नहीं ऐसी होती हैं लड़कियां। It's just that जब आप अपने लाइफ में ऐसी लड़कियां देखना, औरतें देखना शुरू करेंगे, that time एक acceptance आने लगेगा। I think with you the change will happen। लेकिन change तो हुआ है पिछले 3-4 सालों में बिग बॉस सीजन में। कंटेस्टेंट्स की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, बढ़ चढ़ के बोली है in terms of social media presence, love and everything। I know आपने सोचा नहीं अब तक, but still you know it is very important to stay relevant in terms of capitalize करना। अगर आपको याद होगा बिग बॉस के घर के अंदर जब मैं आया था, मैं बहुत सारे क्रिकेट एग्जांपल दे रहा था कि क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि आपको है ना कैपिटलाइज करना होता है सिचुएशन को। How are you going to, मतलब प्लान क्या आपका, how do you want to encash this entire thing right now to make sure कि अपना पहिया चलते जाए? Yeah, I'm an artist, I'm not a businesswoman। यही है रुबीना का सड़क तो जवाब आता है, बहुत सही। लेकिन कुछ तो थोड़ा तो आई थिंक अभी थोड़े दिन बाद व्हेन यू हैव योर ओन टाइम, अब थोड़ा तो प्लान आई थिंक एनकैश करने के लिए टू मेक श्योर कि सब सही रहे। आई थिंक दैट हैज टू बी देयर। व्हाट्स इट करण, अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये होता ना, और ये अच्छा ये सवाल मुझसे बहुत पूछा गया है, पूछा नहीं गया है, it has come like a comment that you know, so I would have strategically entered the Big Boss house with a proper social media engagement and PR involvement। समझ रहे हैं आप? जब मेरा वो स्टेट ऑफ माइंड है ही नहीं,
जब मेरा वो थॉट प्रोसेस है ही नहीं, मुझे मेरी ऑडियंस के साथ ऑर्गेनिकली जुड़ना है। अब जब ऑर्गेनिक मुझे, बिकॉज आई रिमेम्बर when my friends got to know I'm going to Big Boss, everybody was like, you should hire a PR, you know, this will happen, your image building will be happen, तुम्हें अंदर क्या करोगे, यहाँ उस चीज को कंट्रोल किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। मैंने कहा हेलो, I am an artist. Today I choose to open my life in front of my audience. Why would I want it to be controlled or maybe manufactured in a false narrative? मैं जो कर रही हूँ, I'll own up to it. If people like the side of mine, people will connect on a basic emotional level. If they do not like, they will not like. And I will not change myself, or I don't want to change my own perception of who I am being visible as a person, as Rubina Dulek. That is the entire intention. अब उसमें, yes, social media plays a humongous role, but that humongousness, if it comes organically and authentically, people connect. I think that is even greater for me than thinking how should now I encash it, how should I now structure. I think the connection जो आप बोल रही है, connection built हो चुका है, and it's just that I really hope and pray from here on it just becomes a more smoother ride than what it is आपके लिए. लेकिन सोशल मीडिया की आप बात कर रही हैं, कितने फॉलोअर्स, अगर आपको याद होगा, कितने फॉलोअर्स थे बिग बॉस में घर के जाने से पहले, और कितने हो गए ट्विटर और इंस्टाग्राम पर? I think almost double. हो गया. Wow, that's so cool. But again, Karan, that's not my parameter of judging my success. It is not that parameter. I may sound old school, I may sound very daily soap, but that's not the parameter because I don't see it like that. Social media, yes, now it gives you one-on-one connection with people around. It gives you क्या बोलते हैं, a direct window into everybody's life. But for an artist who really wants to work on himself or herself by choosing the projects that will help him grow or her grow in her career, cannot be dependent on मेरे social media पे कितने followers हैं, मुझे यहाँ से क्या endorsements आ रही है, मुझे यहाँ से क्या वो करना चाहिए. तो वो बताऊँ क्या हो जाएगा यार, वो ये हो जाएगा कि अब हम इतना सोशल मीडिया और इतने उस पर अपना ब्रांड वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एक ट्रू सर्विस था एज एन आर्टिस्ट, दैट इज समवेयर गेटिंग लॉस्ट. फिर प्रोजेक्ट्स लाइक then great projects and great cinema will somewhere get dissolved into social media का power क्या होने वाला है. So I think you have to find a fine balance कि आप creatively भी आप as an artist you are able to bring about different subjects on table, and it again hand in hand goes with your engagement and your presence on social media. अब खाली काम आपने एक या दो ही किया एज एन एक्टर, बट अभी सोशल मीडिया पे बिकॉज नाउ यू हैव सो मच, वो सोशल मीडिया इज गोना बी शॉर्ट लिव्ड, बट यू एज एन आर्टिस्ट यू विल क्रिएट एंड लीव अ लेगेसी बिहाइंड. सो आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. वो तो रहेगा, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी. तो ये जो फॉर्म है, ये अभी जो है, यू कैन जस्ट मतलब इट्स गुड टू हैव सो मेनी फॉलोअर्स, पीपल लविंग यू, इतने सारे जो डबल ट्रिपल हो गए. अगर शायद बिग बॉस नहीं होता तो होता इंक्रीज आपका, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट इट वुड हैव टेकन लिटिल टाइम. बट यहाँ पर जो स्पाइक मिला है, सो दैट इज सो कूल. और इससे रूबीना बहुत पैसे भी कमाते हैं. यू आल्सो, आई एम गुजराती एंड पर मैं अपना फोकस ऐसे नहीं करूंगी. आई माइट वेट फॉर सम गुड प्रोजेक्ट्स वेयर आई कैन अगेन प्रूव माय मेटल एज एन एक्टर. आई वुड रादर डू दैट. नहीं, सारे अभी लाइन अप होने वाले धीरे धीरे. आप कमाल एक्ट्रेस हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं. सो दैट इज तो
वंडरफुली डूइंग वेल फॉर यू। लेकिन आई एम श्योर ये बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन तो आया ही होगा आपके पास, बिकॉज ये भी मेरे पास आया जब मैंने बोला रुबीना से मेरी बात हो रही है। रुबीना, हम फैंस के लिए क्या बोलेंगी आप? क्या है फैंस के लिए? रुबीना, फैंस के लिए क्या बोलेंगी जो आपको सपोर्ट किया है, ट्रेंड करवाया है? आई थिंक मोर देन 16 मिलियन ट्वीट्स थे आपके नाम पे। मोर देन 16 मिलियन ट्वीट्स। हाँ, मुझे अब पता चला है, उससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था व्हाट डज ट्रेंड मीन। So imagine, अच्छा। I'm so old school. मेरे को सोशल मीडिया का पता ही नहीं है कुछ। अंदर जाके मुझे जब उसने पारस ने अंदर घर पे बताया ऐसा हुआ है, I'm like, हैं? अच्छा, I tried acting normal that Rubina you should not come across like dumb, but फिर मैंने nice, फिर मुझे अली ने समझाया कि क्या exactly था, but anyhow kept that aside. As I told you, the power फैंस of के लिए soul. the army you have created, queen, boss lady जो बोली आगे चल रही है। Yes. तो फैंस को क्या बोलूं? फैंस के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे हाथ जोड़कर it's like साष्टांग करूंगी अगर मेरे फैंस मतलब मेरे लिए इधर हैं, क्योंकि यार एक कलाकार का वजूद ना उसके दर्शक और उसके ऑडियंस की वजह से होता है। मैं कला किसको दिखाऊं अगर मेरे को अप्रिशिएट करने वाला कोई ना हो? मैं किसके लिए अपना टैलेंट को स्किल पॉलिश कर करके स्किल बनाऊं अगर मेरे पास मेरे फैंस और ऑडियंस नहीं है? तो मैं अगर कलाकार हूं और मेरा वजूद जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे फैंस की वजह से है, अब इससे ज्यादा और क्या? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेरी मम्मी का एक सवाल था, उसने बोला रुबीना से पूछ लेना, बोल रही मर्द लोग तो अंदर दाढ़ी वाड़ी बना लेते होंगे, औरतें क्या कर रही थी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ स्किन रूटीन है, मेडिक्योर है, पेडिक्योर है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं कौन करता है वहां पर? nobody. मतलब मैं लिटरली ऑन द डे ऑफ फिनाले आई एम लाइक यार कोई तो टचअप के लिए हेयर कलर के लिए बजा दो, मेरे माय ग्रे आई कैन सी माय ग्रेज पॉपिंग अप फ्रॉम देयर। मेरा 5 महीना हो गया, बट आई थिंक लाइक ऑल द कंटेम्पररीज दैट आई सॉ, अब सब बहुत दे आर वेल स्किल्ड, they really take good care of themselves. मैं अपना वो कोरियन मास्क लेकर गई थी, मैंने कहा रात को सोऊंगी अच्छे से कोरियन मास्क लगाऊंगी बस उड़ेंगे। सो मैं आई यूज्ड टू बी, वो बोलते हैं ना, लेस मेंटेनेंस, आई लाइक कीपिंग इट लाइक दैट। बट आई थिंक हम सभी ने ना अपने लिए सेल्फ नेचुरल त्वचा है आपकी पहाड़ वाली। हाँ वो कह सकते हैं वो कह सकते हैं, थैंक्स टू माय जीन्स। बट सब सेल्फ इक्विप्ड है और सब अपना ख्याल अच्छे से रखते हैं। नहीं, लेकिन ऑल क्रेडिट टू योर डिजाइनर्स, मतलब इतनी कमाल लगी हैं आप। सारे डिजाइनर के लिए पहले तो तालियां मारूंगा। एवरी आउटफिट इतना सही है आपका, एंड स्पेशली मैंने घर के अंदर भी आपको बोला था, द क्लिप जो आप पहनती थी हर टाइम हेयर बैंड, वो सारे क्यूट लगते थे, बहुत सही लगते थे। सो क्रेडिट टू योर माय स्टाइलिस्ट एंड माय डिजाइनर्स हु हैव रियली वर्कड हार्ड, क्योंकि मेरे पास तो समय भी नहीं था, मैं गांव से सीधा आई और बिग बॉस हाउस के अंदर चली गई। सो सब कैसे प्रेप करते हैं, हम ये आउटफिट्स पहनेंगे, हम ये पहनेंगे, हम वो पहनेंगे। माय स्टाइलिस्ट ओनली न्यू व्हाट इज माय टेस्ट एंड शी केप्ट ऑन सेंडिंग इनसाइड। सो आई मतलब मुझे आंख बंद करके भरोसा करना पड़ा, बिकॉज आई डिड नॉट हैव टाइम टू ऑर्गेनाइज एंड सी एंड मेक अ लुक बुक एंड दिस एंड दैट, नथिंग। आई जस्ट सेड कि आंख बंद करके आई एम पुटिंग माय फेथ इन यू। शी जस्ट प्रूव्ड इट। जैसे बिग बॉस आपको हमेशा टास्क पढ़वाते थे, कभी ऐसा इरिटेशन हुआ आपको, यार हमेशा मेरे को क्यों बोल रहे पढ़ने को इतना सारा? I used to love it. I love reading. Irritation लोगों को, दूसरे लोगों को होता था, ये देखो इसको रोज पढ़ने आ रही मॉनिटर। हाँ, इसको रोज दे देते हैं, तेरी अंदर सेटिंग है क्या? हाँ, तो बिग बॉस तेरे को देते, जा तू ही बोल दे, की सुनेंगे बिग बॉस। मतलब दे यूज्ड टू ट्रोल मी लेफ्ट राइट सेंटर। एक दिन तो मैंने अति आकर बोल दिया, मैंने कहा बिग बॉस इन लोगों को बुला लो और इन लोगों से चिट्ठी पढ़वा लो, वरना ये लोग ना मतलब दे विल किल द जॉय दैट आई हैव ऑफ रीडिंग। नहीं, आई थिंक आपके उच्चारण इन टर्म्स ऑफ पॉज वॉज सब कुछ सही लगता था, इसके लिए हमेशा आपको टास्क पढ़ने दे रहे थे। मुझे बड़ा रुबीना को यहाँ पर मजा तो था आपको सच में। आई थॉट आप, मेरे को कभी-कभी लगता था कि बीच-बीच में आप थोड़ा बोर हो जाते थे। बोर नहीं होती थी क्योंकि लोग इंटरप्ट करते रहते थे ना, उनका वो चलता रहता पढ़ेगी, अब रोक दिखाएगी, अब देखो इसका एटीट्यूड, ये चलता रहता था। मैंने कहा यार, अरे बाप रे। नहीं, रुबीना को 2 क्विक टास्क देने वाला हूं मैं यहाँ पर, एंड दोनों सेम ही टास्क है। फॉर 20 सेकेंड्स
20 सेकंड्स राहुल वैद्य, नहीं राहुल कृष्ण वैद्य और जैस्मिन के बारे में कुछ तारीफों के फूल हो जाए। 20 सेकंड्स। ओके, राहुल 20 कृष्ण seconds for Rahul and 20 for Jasmine. ठीक है। राहुल कृष्ण वैद्य बहुत ही अच्छे कलाकार है और उनकी जो समझ है डेफिनेटली मुझसे विपरीत है, लेकिन उनकी समझ भी गलत नहीं है। उन्होंने अपने आप को बिग बॉस की जर्नी में बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल तरीके से बनाया। जो उन्होंने दोस्तियां, जो उन्होंने अपने रिश्ते बिग बॉस में बनाए, वो जेन्युइन और ऑथेंटिक थे और उन्होंने कभी भी क्या बोलते हैं, अपनी सीमा नहीं लांघी। जब अगर मेरी और उनकी दुश्मनी की बात की जाए। 20 सेकंड हो गए। Now Jasmine, 20 seconds done. ओके, जैस्मिन खूबसूरत लड़की है जो कि स्टार्टिंग ऑफ द शो में उसने इतना हमें हंसाया है और इतना चुलबुली वो है कि उसे देखकर हमेशा ऐसी एक स्माइल सी फेस पे रहती थी और उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत गजब है एंड द वे शी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ दैट इज इंस्पायरिंग। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे उससे पता चला और मैं खुद अभी बैठ के ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ मिलेंगे ये प्रोडक्ट्स। सो दैट सेल्फ केयर इज सो गुड विद हर कि उसने ये चीज मतलब मुझे भी अच्छे से सिखाई। और क्या बात है, क्या बात है। मेरे को लगा आप 20 सेकंड में कहीं तो आ ई करेगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि राहुल और रुबीना की लड़ाई, राहुल और जैस्मिन और रुबीना की लड़ाई, मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाली है। ये प्रॉपर सब कुछ इक्वेशन धीरे धीरे सब कुछ सब अच्छे सॉल्व हैं हो यार, जाएगा। ऑफ कोर्स सब अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब मैं लोगों की बुराइयां ढूंढती हूँ? नहीं बुराइयां नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लगा आ करेंगी आप बीच में, लेकिन नहीं यार, जेन्युइन, मेरे को जेन्युइन हुआ है। जाते जाते 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, ये सब लोग का सवाल है जो पिछले साल भी मुझसे पूछा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कब बिग बॉस का विनिंग प्राइज आता है? कितना टाइम लगता है पैसा आने में? आई डोंट नो। विनिंग प्राइज होता था, वो भी मुझे आधे सीजन के बाद पता चला। ये अब हैशटैग मॉडेस्ट बन रही है। दिस इज द ट्रूथ। जाओ एपिसोड देख लो। उस दिन सलमान सर को बोला, जब वो 14 लाख की बात हुई थी राखी की, तो मैंने सलमान सर को बोला, मैंने कहा मुझे लगता है सर 10 या 12 हफ्ते के बाद पता चला कि विनिंग अमाउंट भी होता है। तो रुबीना ब्लेक तो ऐसी ही चल रही थी। तो फिर आप शो में क्यों आई थी? ऐसी ट्रॉफी जीतने आई थी खाली? मैं आई हैड कम टू गिव माय 100% यार। आई फील कि पहले काम है, मनीज विल ऑलवेज फॉलो। डू अ ग्रेट जॉब एंड देन मनी विल बी ह्यूमंगस। पहले पैसे की बात ये आपने बहुत अच्छे से डिफेंड कर लिया है ये। सो हाफ मार्क्स फॉर दैट। लेकिन एक और सवाल जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं, आप बोला आपसे पूछने के लिए। देखो मतलब मेरा पर्सनल नहीं है ये, मतलब लोगों का सवाल। मैं आपको स्क्रीनशॉट ब्रिंग इट ऑन। बोल रहे क्या अभिनव और रुबीना को, जैसे दंगल पिक्चर में आमिर खान कोलैबोरेशन करता है चिकन वाले के साथ, तो क्या फल वालों के साथ कोलैबोरेशन शुरू हो गया है रुबीना और अभिनव का? रुबीना और अभिनव के सेब के बागान है और पीच एप्रिकॉट प्लम हमारे ऐसे मतलब बहते हैं। कोलैबोरेशन लोगों को करना पड़ेगा अगर हमारे वो चाहिए होंगे इंपोर्टेड माल। क्या बात है। हैशटैग शो ऑफ एंड ठग लाइफ। थैंक यू सो मच। कभी बुलाइए हमको आपके खेत पे। We'll definitely want to eat the fresh food. लेकिन आपको लगता है मैं बिग बॉस सीजन 15 में जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स जा सकते हो। तुम में जो एक वो है ना एफर्टलेसनेस एक कॉन्वर्सेशन करने की, मतलब लिटरली आई डिड नॉट फील टायर्ड टॉकिंग टू यू, सो इट्स ओके, यू कैन डू दैट। नहीं यही मकसद था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ नाइस एंटरटेनर थ्रू आउट द 4 months एंड माय मदर एंड एवरीबॉडी वाज रूटिंग फॉर यू मेजरली बिकॉज़ मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल आप जैसा हूं। मैं सोचता हूं कि जो फर्स्ट दिन से आया लास्ट दिन तक रहा उसको ही जीतना चाहिए। मोर डिजर्विंग वो है। Thank you so much. Thank you so much, Rubina. See you soon. This is the second interaction ऐसा. Let's hope I can see an Abhinav you very soon. Thank you so much. Absolutely. Thank you. Bye-bye. Bye. 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 Radio City.